हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कॉन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम प्रेपोजिशंस की बात करने वाले हैं और स्पेसिफिकली इन, ऑन एंड एट की। ये तीनों लोकेशन, प्लेसेस और टाइम के लिए यूज़ होता है, बट हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि किस जगह पे किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एट को किस तरह से हम यूज़ करते हैं अपने सिचुएशंस में। सो एट हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जब आपके पास स्पेसिफिक जगह का नेम है या स्पेसिफिक जगह का एड्रेस है या स्पेसिफिक जगह की लोकेशन है या आपके पास स्पेसिफिक टाइम है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यहाँ पे इस लोकेशन पे मिलना है या इतने बजे ये काम होगा, तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं एट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर आपको किसी जगह, पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट एक लोकेशन है, एक जगह है जिसका नाम दिया है, और सेंटेंस से देखते हैं कि उसमें कैसे यूज़ होगा। आई विल मीट यू एट रेड फोर्ट। अगर हमें किसी को रेड फोर्ट पे मिलना है तब हम जो प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आपको मिलना है, राइट, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एट यूज़ कर रहे हैं। अगर यही सेंटेंस अगर मुझे टाइम के साथ लिखना होता, फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू एट 6 PM, कि मैं तुम्हें 6 बजे मिलूंगा, तो तब भी हम जो है वो एट यूज़ करते, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिस पर हमें मिलना है। अब देखते हैं अगर आपको किसी जगह का एड्रेस दिया है कि एड्रेस पे आपको पहुंचना है एंड आपको पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो स्पेसिफाइड है, वेग एड्रेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये नहीं बोला गया कि मुझे चंडीगढ़ में मिलना, बट आपको ये बोला गया है कि मुझे 16 MG रोड, राइट, वहाँ पे मिलना, या वहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक शॉप है जो 16 MG रोड पे लोकेटेड है। जैसे द शॉप इज लोकेटेड एट द 16 MG रोड। अब जो ये रोड है वो एक स्पेसिफिक रोड है, राइट, कि ये MG रोड कहाँ पे, मुंबई की एक रोड है जिसका नाम है 16 MG रोड, तो स्पेसिफाइड है कि उसके ऊपर ही उनकी जो शॉप है। आप देखते हैं अगर पर्टिकुलरली एक लोकेशन दी है, लोकेशन में भी आपको ये बताया गया है कि जैसे लाइब्रेरी है, बेकरी है, इस तरह की लोकेशंस बताई गई है, पार्क है, ऐसी अगर लोकेशंस है तब भी, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक बेकरी, अब टाउन में बहुत सारी बेकरीज हो सकती है, राइट, तो कन्वर्सेशन में किस तरह से लोकेशन का यूजेज आया है हम वहाँ पे भी एट यूज करेंगे। जैसे कि शी इज वर्किंग एट द बेकरी, राइट, कि वो बेकरी पे काम कर रही है, कब तक, टिल दी वीकेंड्स, कि वीकेंड्स तक वो जो है वो बेकरी पे काम करेगी। हमने देखा कि एट को हम स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक आवर्स हैं या स्पेसिफिक मिनट्स हैं, तब हम जो है वो एट का यूजेज कर रहे हैं। अगर आपको टाइम ऑफ द डे दिया है, जैसे कि डॉन हो गया, मिडनाइट हो गया, नून हो गया, सनराइज हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ वीकेंड दिया है, तो आपको जब एक स्पेसिफिक टाइम दिया है उस टाइम पे भी आप जो है एट को यूज करेंगे। और अगर आपको कोई लोकेशन दी है, फॉर एग्जांपल पार्क है, बेकरी है या फिर 16 MG रोड है, जब आपको कोई लोकेशंस पर्टिकुलरली दे दी गई हैं तब भी आप जो है वो एट का यूज करोगे। तो एक चीज याद रखनी है, एट जो है वो स्पेसिफिक जगहों के लिए हम यूज करते हैं, जब आपको स्पेसिफाई है कि ये काम यहीं पर होगा। अब देखते हैं कि हम ऑन को कैसे यूज करते हैं। हमने अभी तक सीखा कि हम एट को कैसे यूज करते हैं, अब हम सीखेंगे कि हम ऑन को कैसे यूज करते हैं। एट को हम यूज कर रहे थे स्पेसिफिक जगहों के लिए, ऑन को यूज करेंगे जो ऐसी सर्फेसेज हैं जिनका एक मीडियम साइज रेंज है। मीडियम साइज रेंज मतलब कि वो ऐसी लोकेशंस पर हैं जो एक एरिया कवर करेंगी। जैसे हम मैथ्स में बात करते हैं ना, स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर एरिया, जब किसी शेप, साइज या फॉर्म में एरिया डिस्क्राइब करने लग जाए उस पॉइंट पे हम जो है ऑन का यूजेज करते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज के ऊपर है, किसी न किसी एक सरफेस के ऊपर है जिसका अपना एक साइज, लेंथ, विड्थ और डेप्थ है। जैसे कि समझते हैं फ्लोर। अब हमें पता है कि फ्लोर किसी चीज के ऊपर है, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही फ्लोर्स आएंगे, राइट, तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। मीडियम साइज एरिया है एक, जैसे कि आई लिव ऑन 10th फ्लोर, कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं 10th फ्लोर पे रहता हूँ, राइट। अब देखते हैं जैसे कि स्ट्रीट होगी, स्ट्रीट का भी एक एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, एग्जिस्ट करती है, जैसे कि चांदनी चौक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। सो द रेस्टोरेंट इज ऑन
लेफ्ट साइड ऑफ चांदनी चौक। कि रेस्टोरेंट की लोकेशन कहाँ पे है? चांदनी चौक के लेफ्ट में, इसलिए हमने क्या यूज किया है? ऑन यूज किया है इस सिचुएशन में भी। एक सरफेस एरिया है जिसकी अपनी एक साइज, शेप, साइज और फॉर्म है। जैसे कि लास्ट सिनेरियो जहाँ पे की है रोड, फॉर एग्जांपल हाईवे, रोड हो गया, रिवर्स हो गई, इनकी अपनी एक साइज होता है, लेंथ होती है, जिसकी वजह से वो मीडियम एरिया में आ जाते हैं। और मीडियम एरिया में आने की वजह से इनके ऊपर क्या यूज होता है? इनके साथ हमेशा यूज होता है ऑन। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, कि मेरी कार कहाँ पे खराब होगी? हाईवे पर खराब हो गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक एक्सेप्शन है। हम बात करें कि हमेशा जो है ऑन यूज होता है हमेशा सरफेस एरिया वाली चीजों के, जिनको ऊपर हम सरफेस सामने देख सकते हैं, हाइट, विड्थ, डेप्थ देख सकते हैं। पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है कि हम जो है ऑन को यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ। एग्जाम्पल, आई am traveling on bus या by, पर यूजुअली हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन आ गई तो हम ऑन ज्यादा यूज करते हैं। बाय बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हम बाय को यूज करते हैं। या आई एम ट्रैवलिंग ऑन प्लेन, एक ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेज है। आई एम ट्रैवलिंग टू पेरिस ऑन प्लेन, राइट। तो जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी होगी हम तब भी ऑन का यूज करते हैं। तो याद क्या रखना है? ऐसी जगहें जिनका सरफेस एरिया होगा, जिनको आप लेंथ, विड्थ, डेप्थ ये सब चेक कर सकते हो, उन जगहों पर हम ऑन यूज करते हैं। और ये सारी जगहें मीडियम साइज की होंगी, मीडियम साइज जिसको आप नाप सकते हो, राइट। जैसे कि एक स्ट्रीट या फिर फ्लोर, ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड एंड रिवर। आई एम ऑन द रिवर साइड, हमने क्या यूज किया? ऑन यूज किया। अब देखते हैं कि हम इनका यूजेज कैसे करेंगे। उन जगहों के लिए यूज होगा जो बहुत बड़ी है एरिया में, आप उनके सामने छोटे लगो, वैसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं? इन, जिसके अंदर आप मीडियम साइज में जब हम बात कर रहे थे तो हम क्या बात कर रहे थे? किसी की लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ होनी चाहिए, राइट। पर जब हम इनकी बात कर रहे हैं तब आपको लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ की बात नहीं है, आप उसके अंदर आ सकते हो। वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी चीज है कि आप उसके अंदर फिट हो सकते हो। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इन। जैसे कि आप कौन सी जगहों पे फिट हो सकते हो? एरिया हो सकता है, सिटी हो सकती है, कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है, फिजिकल लोकेशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, कंट्री साइड, फिर वाटर, राइट। तो आप ऐसी जगहों जहाँ पे फिजिकल लोकेशंस हैं और उन लोकेशंस के अगर हम सब पार्ट तोड़ दे, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, सिटी, कंट्री और स्टेट, तो ये वर्ल्ड का क्या है? पार्ट है। कि वर्ल्ड को हम इन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं और आप उसके रिस्पेक्टिव में काफी छोटे हो साइज में, तब आप क्या यूज करते हो? इन। जैसे कि अगर हम एरिया को एग्जांपल लेके चले तो पार्क एक एरिया है, राइट। जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी पार्क, कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। और वहीं बात करें अगर हम सिटी की, और सिटी के एग्जांपल के लिए अगर हम गोवा यूज कर रहे हैं तो एग्जांपल है द चर्चेज आर इन गोवा, कि ज्यादातर चर्चेज हमें कहाँ मिलते हैं? गोवा में। गोवा क्या है? तो गोवा एक काफी बड़ी जगह की वहाँ पे इतने सारे चर्चेज जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्वीडन का एग्जाम्पल लें, माई फादर वॉज बॉर्न इन स्वीडन, कि मेरे फादर कहाँ बॉर्न हुए थे? स्वीडन में, और वो क्या है? एक कंट्री है। वैसे ही स्टेट, आंध्र प्रदेश फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश एक काफी बड़ा एरिया है और उसका ये बहुत अच्छा कॉलेज है। तो हमने ये देखा कि हम जब भी एरियाज की बात करें, डिफरेंट एरियाज, यहाँ पे एरिया काफी लार्ज हो जाता है जिसके लिए आप छोटे पड़ जाओ, राइट। ऐसा कोई एरिया है जिसकी आप विड्थ, डेप्थ और हाइट देख सकते हो और वो मीडियम साइज में हो, तब आप क्या यूज करते हो? ऑन। और अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह पे चले जाओ, उसका भी एक और छोटा वर्जन जो है उस पे आप यूज करो, जहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो लोकेशन को, टाइम को, या फिर स्पेसिफिक टाइम को भी इस तरह से स्पेसिफाई कर दो कि आप टाइम में भी मिनट्स और आवर्स की बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? एट। और ये एक ट्रायंगल की तरह है, एक पिरामिड की तरह है, जिसमें जो सबसे बड़ा एरिया है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एरिया है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इन।
जो उससे थोड़ा सा मीडियम में बीच में एरिया लाई करना शुरू हो जाए तब हम यूज करते हैं ऑन, और उससे भी स्पेसिफिक और बिल्कुल टॉप पे ही पहुंच जाए तब हम यूज करते हैं एट। आई होप आज की वीडियो में आपके ये तीनों चीजों के लिए जो कंफ्यूजन थी कि कौन से एरिया में, कौन सी लोकेशन पे, कौन से टाइम पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, वो क्लियर हो गया हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। Subscribe now so that you don't miss on upcoming lessons and tips.